एक 27 साल के युवक अनिल कुमार की हत्या करने के बाद अभी बॉडी रखी हुई है। लगभग 60 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक वो बॉडी यहीं पर सड़ रही है, लेकिन उस परिवार को न्याय नहीं मिला। क्या क्या मांगे? 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, सरकारी नौकरी और जो व्यक्ति गिरफ्तार नहीं उसको गिरफ्तार करे। अगर सरकार का कोई कुत्ता भी गायब हो जाए तो 1 मिनट में पकड़ लेगी सरकार। सीटी कैमरे लगे हुए हैं। अगर सरकार को पकड़ना होता अब तक का मुजरिम इनके बीच में होता और इनके परिवार की माता बहनें जो भाई यहाँ पे कर्मचारी पड़े हुए हैं इनको न्याय मिल जाता। कम से कम अनिल भाई को 1 करोड़ की सहायता मिलनी चाहिए, उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, इंसाफ मिले और जो वो बेचारा कर्मचारी मारा गया है उसको 1 करोड़ का मुआवजा मिले, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने ऐलान किया था। अभी तो जो हम चाह रहे हैं कि कम से कम हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। कम से कम कुछ मत करो, उसे पकड़ तो लो, उसको पकड़ लो, पकड़ के कम से कम इतना कर सकते हो तो उसको या तो सजा दो, सही से उसका एनकाउंटर करो। नमस्कार, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस समय मेरी मौजूदगी लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के उत्सव गृह के पास है, जहां पर एक 27 साल के युवक अनिल कुमार की हत्या करने के बाद अभी बॉडी रखी हुई है। लगभग 60 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक वो बॉडी यहीं पर सड़ रही है, लेकिन उस परिवार को न्याय नहीं मिला। अब मैं अनिल के पिताजी से बात करूंगा, उनकी बहन और उनके और परिवार के सदस्यों से बात करूंगा। हमारे सामने अनिल जी के पिताजी हैं, मैं उनसे पूरी बात पूछूंगा कि कैसे घटना हुई, कैसे ये वारदात हुआ, सरकार क्या अभी तक इनके लिए करी है। सर, पहले मुझे बताइए घटना कैसे कैसे हुई? ऐसा है, सुबह 5:30 बजे घर से निकला। जब 5:30 बजे निकला, वहाँ गाड़ी खड़ी किया, ड्राइवर के साथ गाड़ी लेके आया, यहाँ कल्याणपुरी आया तो कूड़ा उठा रहा था, इतने में कोई आया, हमला करने लगा, उसको चाकू मार दिया तो बोला कि क्यों कर रहे हो ऐसे हमारी को, तो घबरा गया। और उसके बाद ड्राइवर पता नहीं कहाँ चला गया था वो। उसके बाद यही हुआ 5:30 बजे। उसके बाद हमारे पास 7:30 बजे फिर फोन आया यहाँ। अच्छा। लाल बहादुर, हमें वहाँ 8 बजे यहाँ पहुँचते मेरे लड़के की बॉडी अंदर चली गई थी। यहाँ आते आते खत्म हो चुका था। इस पर बॉडी अब कहाँ पर है? अंदर है, अभी मर्चरी हाउस में बॉडी है। हाँ, अंदर है। तो फिर थोड़ी देर के बाद मैंने सबको दिखाए थे, हमने कहा जबरदस्ती का है, बहुत बड़ा विवाद हुआ, तो पुलिस वाले फिर बाद में दिखाए, नहीं दिखा नहीं रहे थे। हमने कहा अच्छा, कौन नहीं दिखा रहा था? पुलिस वाले नहीं दिखा रहे थे, फिर बाद में कहे हम दिखाऊंगा भाई थोड़ी देर बाद। फिर बहुत विवाद हुआ तो दिखाए। कितनी प्रशासन की संवेदनहीनता है कि एक पिता जो अपने बेटे को खोया, उसको अपने बेटे का चेहरा नहीं देखने दिया जा रहा है। ये निकम्मी प्रशासन है। अब देख रहे हैं भीड़ किस तरीके से प्रशासन की है। एक बार आप उधर दिखाइए। ये लोग बस कहते हैं ना कि ये लोग प्रोटेस्ट भीड़ को मैनेज करते हैं, भीड़ को मैनेज नहीं करते हैं। ये भीड़ को रुखसाते हैं और बढ़ाते हैं, और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ सरकार का होता है। अगर एक पिता अपने बेटे का चेहरा नहीं देख पाएगा, मरे ही बेटे का, तो कौन देखेगा? शाम हो गया 8 बजे मैं वहाँ से आया, 8 बजे हो गया, शाम हो गया। शाम होते 9-10 बजे मैं यहाँ से गया, फिर घर गया, बच्चों को समझाया। घर वाली बीमार रहती है हमेशा, हार्ट का पेशेंट है, उसको मैं समझाया कि अभी मतलब उसको माता जी को, हाँ, मतलब समझाया कि मैंने अभी उसमें एसीओ में भर्ती है, अभी आराम हो जाए, ले अभी हम जा रहा हूँ, अभी उसको देखने जा रहा हूँ। कहीं मैं भी चलूँ, मैंने लाया नहीं, यहाँ बेहोश हो जाती हूँ, मैं इसलिए नहीं लाया। सोचिए, कहते हैं कि पुरुष बहुत मजबूत होता है, लेकिन एक पिता से पूछिए, मैं खड़ा हूँ, इनकी आंखों में आंसू भरा हुआ है, लेकिन तब भी आज अपने बेटे के न्याय के लिए खड़े हैं। और प्रशासन की जो निर्ममता है, जो प्रशासन की निरंकुशता है, वो साफ दिखाई पड़ता है कि आज भी कोई परिवार, कोई नेता, कोई अधिकारी इनसे मिलने के लिए नहीं आया, ये पूछने के लिए नहीं आया कि आपको आपकी क्या मांगे हैं। कोई आया मिला अब तक कि आप लोग ऐसे आंसू बहा रहे हैं? नहीं, कोई नहीं आया, कोई मांग करने नहीं आया था। क्लियर न हो जाता, आया होता क्लियर न हो जाता हमारा। क्या मांग है आप लोग की? अब मांग क्या हमारे है, अब उसको जो है पेशेंट जो है भर्ती वो किया है, जो मानने वाला है उसको दाखिल वो किया जाए उसको, है। और हमारी मांग है 1 करोड़ मिल जाए, जो हो सके, मतलब मिल जाए, मतलब कुछ तो मिल जाए 1 करोड़, और लड़के की नौकरी मिल जाए। आप अनिल के कौन हैं? मैं उसकी बहन हूँ। अच्छा, ये बताइए कि क्या अब तक सरकार के किसी भी अधिकारी ने आप लोगों से संपर्क करने की कोशिश की? कोई बात हुई? नहीं, अभी तो कोई बातचीत नहीं हुई। अभी तो कोई भी नहीं आया, बस यही जो आए हैं ये सारे यही सब है।
बस ये मीडिया वाले हैं और जो भीम आर्मी हो गए और ये जो नेतागिरी है यही सब है। यहाँ के जो निगम परिषद है वो सब है और तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। अभी तो जो हम चाह रहे हैं कि कम से कम हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। कम से कम कुछ मत करो, उसे पकड़ तो लो, उसको पकड़ लो, पकड़ के कम से कम इतना कर सकते हो तो उसको या तो सजा दो सही से, उसका एनकाउंटर करो और मेरे चाचा को उसका इंसाफ मिलना चाहिए। पूरे परिवार वाले अभी एक ही मांग करें, कम से कम उसको पकड़ के उसको जेल के अंदर तो डालो। वो अभी भी खूंखार अपराधी घूम रहा है पूरे सरेआम। अभी भी किसी के साथ और वो ऐसी घटनाएं कर सकता है। वो भाई सफाई कर्मचारी इतना करने वाले हैं, वो तुम्हारे घर का गली मोहल्ले का हर जगह का कूड़ा उठा रहा है। अगर उसको वो सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षित कौन होगा? वो तुम्हारी गली में मोहल्ले में जाता है, वो कूड़ा उठा रहा है, तुम्हारे घर की मोहल्ले की साफ सफाई कर रहा है। अगर उसी की हत्या कर दोगे ऐसे कैसे होगा? कौन है सुरक्षित आज के समय में? आज मेरे भाई की है, कल को किसी और की कर दे, मेरा भी बहन हो इसी में, कल को उसकी भी अगर कोई हत्या कर दे तो हम क्या कर लेंगे? या अगर हम गंदगी उठाना बंद करवा दे या हम उसके लिए वो खड़े हो जाएं कि हम नहीं करवाने देना चाहते हैं हम बिल्कुल भी, तो ये गंदगी कौन उठाएगा? कौन उठाएगा? उठाने वाले तो एमसीडी वाले ही है ना। कम से कम इतना तो सुरक्षित करो, कम से कम जो ये तुम्हारे गली मोहल्ले में जो जो करने वाला है, कम से कम उसकी सुरक्षा पर करवाओ। सरकार क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही है। कि मम्मी को हार्ट का पेशेंट है, उनको पता भी नहीं है कि मेरा बेटा एक्सपायर हो चुका है। हम लोग उनको मतलब संभाल के झूठ बोल रहे कि आंटी रोटी खा लो, ठीक है, दवाई खा लो, बेटा बिल्कुल ठीक है आपका। अभी तक उनको पता नहीं है आंटी को ये चीज कि मेरा बेटा एक्सपायर हो चुका है। बहन भी है, छोटी बहन भी उनकी बहुत परेशान है, सब पूरा परिवार पर। बहुत ही अच्छा लड़का था, यहाँ तक है बहुत, जिसको कहते हैं ना बहुत ही अच्छा हीरा लड़का था एकदम। तो अब आप लोग क्या करेंगे अगर मान लीजिए ऐसे सरकार नहीं बात करती, कोई अधिकारी नहीं बात करते, क्या करें? तो आप लोग क्या करेंगे? क्या कर रहे हैं भाई? कुछ नहीं कर रहे। कल से तो यही देख रहे हैं कि वो आ रहे, ये हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। बस कहलाया जा रहा है, इधर कहलाया जा रहा है, बस बैठे हैं। ये देखिए इंसाफ कोई कुछ नहीं कर रहा है। बस यहाँ पे बस सब शोरगुल कर रहे हैं कि हम इंसाफ करवाएंगे, हम करेंगे, लेकिन कैसा कुछ भी नहीं करा जा रहा है। ये बताइए कि ये परिवार के साथ आप खड़े हुए हैं, तो क्या लग रहा है कि प्रशासन और सरकार सुनेगी? क्योंकि आप भी एक विधायक हैं। सुनेगी, कब तक नहीं सुनेगी? किस की नहीं सुनेगी? सुननी तो पड़ेगी। सरकार नहीं सुनेगी तो सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन होगा। तो अगर सुनती तो ये लोग बेचारे इस धूप में चिलकते, आप इस धूप में परेशान होते। ये सरकार जो है, जब ये किसानों से नहीं बसी थी 8 महीने, जैन जी को बैठना पड़ा 20 दिन, हम भी बैठेंगे। ये सरकार प्यार से मानती कहाँ है? ये सरकार नहीं मानती प्यार से, लेकिन मानेगी। सरकार को मानना पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा, इनको इंसाफ देना पड़ेगा। तो आप इंसाफ दिलवाएंगे? कंफर्म है ना? बिल्कुल दिलवाएंगे। कैमरे पर बोल रहे हैं? बिल्कुल दिलवाएंगे, लड़ेंगे आखिरी दम तक। ऐसा तो नहीं कि जैसे और नेता होते हैं बोल के फिर चले जाते हैं अपना उल्लू सीधा करके? नहीं, हम उन नेताओं में से नहीं है। हम तो लड़ने वाले लोग हैं और कल से यहाँ अभी तक डटे हुए हैं। सरकार फरार है, हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ बैठे हुए इनके साथ, इनको उनका अधिकार दिलवाएंगे। अच्छा, कोई नगर निगम का अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई सरकार के महकमे का नेता, कोई भी अभी तक आप सही चलिए इन परिवार को छोड़ दीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जो गरीब होता है वो आज समय में कीड़े के समान होता है, उसकी कोई नहीं सुनता। सच्चाई है, ये कड़वा सच है, लेकिन सच है यही। मैं बोलने से परहेज नहीं करता हूँ, लेकिन आप एक विधायक है तो आपकी बात या आपसे कोई साधने की कोशिश की कि परिवार तक आप इस बात को पहुंचाइए? उन्होंने कोई बातचि की नहीं इसके अंदर, और हमने उन्हें कहा आप इसमें बातचीत करें, सरकार कंपनसेशन दे, इनको मुआवजा दे। हमने हमारी ये मांग है। क्या मांगे? 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, सरकारी नौकरी, और जो व्यक्ति गिरफ्तार नहीं उसको गिरफ्तार करे। ये बताइए कि आप लोग क्या मांग है? हमारी तो यही मांग है, उसके परिवार को इंसाफ मिले, और जो वो बेचारा कर्मचारी मारा गया है तो उसको 1 करोड़ का मुआवजा मिले। जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने ऐलान किया था कि कोई भी सफाई कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर ऑन ड्यूटी किसी की भी किसी तरह से घटना हो जाए या किसी भी प्रकार से कोई भी उसके साथ में हादसा हो जाए तो उसको 1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, अभी जब महाकुंभ हुआ था तो देश के प्रधानमंत्री पैर धुले थे इन्हीं सफाई कर्मचारियों की। तो मेरा कहने का मतलब वो कहते हैं कि हम सफाई कर्मचारियों के लिए काम कर रहे हैं, उनके विकास के लिए काम कर रहे हैं, और अगर उन्हीं की सरकार में इतनी बड़ी घटना होती है, विपक्ष उठेगा ना कि आखिर सरकार कहाँ पर सो रही? सरकार संवेदनहीन है या संवेदनशील है? नहीं, देखो इंसाफ तो ऐसी बात है, देखो यूपी में तो हमेशा इंसाफ मिलता है। यूपी की बात करें तो हमेशा वहाँ इंसाफ मिलता है, लेकिन हम चाहते हैं जो इंसाफ यूपी में मिलता है वही दिल्ली में मिले,
अच्छा, अगर ये घटना यूपी में हुआ था तो क्या लगता है कि आपको अब तक आप लोग को इंसाफ मिल गया होता? देखो, ये घटना एक बहुत दर्दनाक घटना है। जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने कहा था कि ऑन ड्यूटी पे जो भी किसी के साथ घटना घटती है तो 1 करोड़ दिया जाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम सुनील टान। ये बताइए कि जो हत्या हुई है अनिल की, सरकार करी कि हम इंसाफ दिलाएंगे, हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं, तब आप लोग यहाँ पर क्यों मिले? सरकार अभी तक देखने तो आई नहीं इन कर्मचारियों को। सरकार अभी तक इन कर्मचारियों को देखने नहीं आई, ना ही वो दरिंदा जिसने हमारा ये अनिल भाई मारा उसको पकड़ा अभी तक। अगर सरकार का कोई कुत्ता भी गायब हो जाए तो 1 मिनट में पकड़ लेगी सरकार। सीटी कैमरे लगे हुए हैं। अगर सरकार को पकड़ना होता अब तक का मुजरिम इनके बीच में होता और इनके परिवार की माता बहनें जो भाई यहाँ पे कर्मचारी पड़े हुए हैं इनको न्याय मिल जाता। कम से कम अनिल भाई को 1 करोड़ की सहायता मिलनी चाहिए, उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। अरे इतनी बड़ी सरकार है बीजेपी की, यूपी में, दिल्ली में, केंद्र में, जो आज हमारे भाई के साथ में जो घटना हुई है वो दरिंदा कहाँ निकल गया, अभी तक पकड़ा नहीं गया शहर के शहर में। बिल्कुल। और एक चीज और मैं बता दूं पहले कि ये घटना रविवार की है, आज 48 घंटे से ऊपर हो गए। हाँ। और सबसे बड़ी चीज सोचिए, वो दुर्दांत अपराधी जो अनिल की हत्या की वो किसी और की हत्या करने आया था। ये जो खबर आ रही है उड़ती उड़ती वो समझ में आ रहा है। आप सोचिए कितना आपराधिक मानसिकता के लोग, आज जो विकसित मानसिकता के लोग हैं वो घूम रहे हैं दिल्ली जैसे देश की राजधानी में, और हमारे देश की मुखिया, प्रदेश की मुखिया ये कहती है कि ऑल इज वेल। अगर ऑल इज वेल होता तो यहाँ पर लोग ये लोग बैठे नहीं होते। हाँ बोलिए। प्रधानमंत्री जी हमारे कर्मचारियों को सफाई सैनिक बताते हैं और पैर धोते हैं उनका। आज सफाई सैनिकों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा, कहाँ से ये सरकार, कहाँ से हो रही है सरकार? क्यों नहीं सुन रही, क्यों नहीं आके देख रही? मुख्यमंत्री जी बनी बैठी है यहाँ पे, वो अभी तक इनके बीच में कोई इनका कार्यकर्ता भी नहीं आया इनके बीच में, तो कहाँ है ऐसी निकम्मी सरकार? आप लोग क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं? परिवार के लिए सही मायने में न्याय क्या होगा जब सरकार ये काम कर देगी? क्या चाहते हैं? हम तो सरकार से यही मांग करते हैं, जो पीड़ित परिवार है उनके पास आके तो उनकी बात सुने। इन माताओं बहनों के मायूस चेहरे देख सकते हैं, कल से बैठी हुई हैं। इन्हें यही आस है कोई सरकार का नुमाइंदा आएगा, इनकी बात सुनेगा, इनके दर्द को समझेगा, पर कोई नहीं आ रहा। कल सुबह से आए हुए हम 7 बजे से यहाँ पे, हम इनके साथ है। हम सरकार से मांग करते हैं बस कि उस मुजरिम को भी नहीं पकड़ा गया, और दूसरी मांग हमारी ये है कि सरकार आए, इनके दर्द तो साझा करे, कुछ तो इनको आश्वासन दे अपनी तरफ से। बड़े बड़े मंत्री देख लिए, परवेश शर्मा देख लो, कोई देख लो, कोई नहीं आया यहाँ पर। देखिए ये बात सही है कि कोई नहीं आया, सरकार के महकमे का कोई अधिकारी नहीं आया, कोई नेता नहीं आया, कोई कर्मचारी नहीं आया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी। अब बात ये होती है कि आखिर जो बड़े बड़े वादे होते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें बोली जाती है, वो क्या धरातल पर उतरता है या फिर वो सारी बातें हवा ही रहती है? अगर ये बातें धरातल पर होती तो आज इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित नहीं होते। बस मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और आप लोग बताइएगा कि क्या न्याय सरकार करेगी इन गरीबों के साथ, इन परिवार के साथ, अनिल के परिवार के साथ, या ऐसे प्रोटेस्ट चलता रहेगा? आप जरूर बताइएगा, अपना कमेंट दीजिएगा। धन्यवाद।